हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप एग्जाम में डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इसके साथ साथ रिमेनिंग चैप्टर्स की जो लिंक होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में एक और जरूरी चीज है जो आपको जरूर चेक करना चाहिए, 5 मिनट सीरीज की जो पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक है दैट इज फॉर 5 मिनट सीरीज। अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को 12th बोर्ड की प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बड़े से बड़े टॉपिक का रिवीजन 5-5 मिनट में हो जाए, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक पर जाकर क्लिक करना और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 5 मिनट सीरीज की, जहां पर हमने बड़े से बड़े टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट कराया है, पूरा रिवाइज कराया है। तो उसको जरूर विजिट करना। अगर एग्जाम में एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा दैट आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वेदर सीबीएसई और एनी स्टेट बोर्ड, ये क्वेश्चन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको ज़रा भी दो बार नहीं सोचना है इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करने से पहले। नाउ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको यहाँ पर बताना है भाई एसी में दैट आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। ये वाला जो रिलेशन है आपने ज़रूर पढ़ा होगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, ये प्रूव करना होता है। तो उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दैट इज हमें बताना है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देखिए भाई प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमें ये बताना है कि जो करंट है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री के फेज से। क्लियर है? तो ये आपको प्रूव करना है और उसके लिए फेजर डायग्राम भी बताना है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है 90 डिग्री से लीड करता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है π/2 फेज से। ठीक है, चलिए तो फेजर डायग्राम इसके लिए बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फुल एंड हाफ साइकिल। भाई कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल में आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर, उसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, इनको एक्सप्लेन करने के साथ साथ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर और लॉसेस का रिडक्शन कैसे होगा, दैट मीन्स लॉसेस कैसे खत्म किए सकते हैं ट्रांसफार्मर में। आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं पूछी जाती। प्रिंसिपल एंड वर्किंग एक साथ एक बार क्वेश्चन में पूछा सकता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या हैं और उनका रिडक्शन क्या है। ज़रूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली जाएँ। हो सकता है कि प्रिंसिपल पूछ ले और इसके साथ साथ रिडक्शन ना पूछे। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करूँगा कि ट्रांसफार्मर रेशो क्या होता है, आपको इसमें ज़रूर बताना है। ट्रांसफार्मर रेशो इसीलिए कहा था कि वीडियो को कंप्लीट देखना, स्क्रीनशॉट लेकर के ना जाना। ट्रांसफार्मर रेशो आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट। यदि हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है तो वहाँ पर एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस के लिए आपको एक्सप्रेशन करना है। इम्पीडेंस का मतलब है इस एलसीआर सर्किट में आने वाली टोटल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रुकावट। क्लियर है? सीरीज एलसीआर सर्किट में। और इस एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के लिए भी आपको एक्सप्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। दैट मीन्स आपको एवरेज पावर के लिए जो रिलेशन आपने किया होगा, जो डेरिवेशन, वो आपको करके दिखाना है। यहाँ पर एवरेज पावर के लिए आपको बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशन, किन कंडीशंस में ऐसा होने वाला है। नो पावर इज कंज्यूम्ड इवन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ये आपको करना है। इसके साथ साथ ये भी बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ भाई, ये वाला जो सी पॉइंट है। क्लियर है? नाउ सीबीएसई में कई बार पूछा गया है ये, सीबीएसई में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगला क्वेश्चन जो डिफाइन करना है दैट इज शार्पनेस ऑफ कर्व। शार्पनेस ऑफ कर्व बताइए, क्वालिटी फैक्टर, इसका रेडियो ट्यूनिंग में किस तरह से यूज़ होता है, और वॉटलेस करंट, इसको डिफाइन करना है। ऑल्दो सीबीएसई 2020 और 2021 में से ये जो हटा दिया गया है, लेकिन आपको फिर भी 2022 में अगर पेपर दोगे तो फिर आपको इसको ज़रूर करना पड़ेगा। पावर फैक्टर यदि किसी भी डिवाइस का या फिर किसी भी सर्किट में 1 है तो उसका मतलब क्या होता है,
ये आपको इसको एक्सप्लेन करना है, और इसके साथ साथ AC जनरेटर को विद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको बताना है, डायग्राम भी इसमें बनेगा, और NCERT के एग्जाम्पल्स मस्ट हैं भाई। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये जो है आपका बहुत शानदार तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने होते हैं, लेकिन कम से कम अगर आपसे नहीं बनते हैं तो NCERT के एग्जाम्पल ज़रूर लगाएं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सीरीज़ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूर मिलेगी। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। पॉसिबल है तो शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, सो दैट आगे और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।